अस्सलाम वालेकुम। मैं ना आज आपका हेडर फाइल का जो इशू आता है विजुअल स्टूडियो पे ना वो रिज़ॉल्व कराऊंगा। तो अब पता है सबको कि हम तो सी प्लस प्लस के लिए एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो अब ये प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ ना ये मैं डी फोल्डर में बना रहा हूँ। और डी फोल्डर में सी प्लस प्लस लेक्चर और इस तरह कुछ नाम के फोल्डर है, उसमें लेक्चर 1 के अंदर प्रोजेक्ट 3 बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना मेन फाइल और हेडर फाइल्स वो इंक्लूड करूँगा। अब मेन मेरी कहीं और पड़ी होगी, हेडर फाइल्स कहीं और पड़ी होंगी, तो मैं उनको आपको ना दिखाऊंगा कि एक सपोज करें डी फोल्डर में मेन पड़ी है और डाउनलोड्स में जो है ना वो हेडर फाइल्स पड़ी हैं, तो मैं उसको रन करके दिखाऊंगा आपको। तो हमारा जो इशू आता है ना वो हेडर फाइल के पाथ का आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सही पाथ देते होते हैं ना। तो ये सोर्स फाइल में सबसे पहले अब मैंने मेन फाइल ऐड करनी, तो आप ऐड करके एग्जिस्टिंग आइटम में जाके मैं अपनी मेन फाइल ऐड करता हूँ। तो अब ये देखें, ये फ़ोल्डर है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे ऊप हमाद है, इसके अंदर फिर ऊप फुरकान, और इसके अंदर ये मेन डॉट सी पी पी है ना, ये मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, मेन मैंने इंक्लूड कर दी। और हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ था वो आपको पता है वो डी फोल्डर में बना हुआ था। और हमने अभी मेन इंक्लूड किया कहाँ से, डाउनलोड्स के अंदर से। डाउनलोड्स के अंदर से मेन इंक्लूड कर दिए। अब इस मेन के अंदर ना मैंने बड़ी हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, ये आ गई मेन के अंदर हेडर फाइल्स। ठीक है, अब ये मेन को अगर मैं रन करूँगा ना तो ये एरर देगा, क्योंकि हमारे पास तो हेडर फाइल्स इंक्लूड है नहीं, क्योंकि ये हेडर फाइल्स का पाथ इसके पास गलत है। अगर मैं इसको रन करूँ आपके सामने तो वो एरर देगा कि आपकी हेडर फाइल्स जो है ना वो इंक्लूड नहीं है। तो अभी रन करते हैं, उसने एरर दिया कि ये देखिए आपकी फ़ाइल इंक्लूड नहीं है। तो अगर आपको मैं अब दिखाऊं कि हमारी जो है वो फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, तो एक तो तरीका ये है कि हम हेडर फाइल्स में तो फाइल सारी डालनी ही डालनी है। ठीक है, लेकिन हमने पाथ ठीक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने हेडर फाइल्स में फाइल्स डाली, ऐड फाइल की, सॉरी ये एरर वाला वो बॉक्स आया, तो ऐड की, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम की, हेडर फाइल में मुझे फाइल्स डालनी है। तो अब मैं हेडर में गया। अब ये हेडर फोल्डर के अंदर ये फाइल्स है सारी, मैंने ये सारी ऐड कर दी। ठीक है, ये हेडर फोल्डर्स के अंदर है, लेकिन फिर भी एरर ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मेन पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है उस फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के अंदर फिर हेडर है, और हेडर के अंदर फिर हमारी हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब इसमें मैंने एक फ़ाइल जो रखी हुई है वो मेन फोल्डर की भी जो बैक वाला फोल्डर है ना उसमें रखी हुई है, तो उसमें भी एरर आएगा। तो अभी भी ये इसका इशू आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम पहुँचेंगे, मैं आपको यहाँ पे ऊपर करके पहले दिखाता हूँ। ये हैश इंक्लूड, सबसे पहले हम पहुँचेंगे हेडर फोल्डर में। तो उसको पहुँचने के लिए क्या करेंगे, डॉट स्लैश, और ये खुद रिकमेंड करता है लेकिन कर नहीं रहा, तो हम डॉट डॉट स्लैश हेडर, बल्कि हम सिंपल हेडर कह देते हैं। ये देख हेडर आ गया, क्योंकि उसको पता है कि हमारा हेडर फोल्डर वहीं पे है ना, हमें पता है। तो हेडर का पाथ दिया, अब उसके बाद ये सारी फाइलें हमने इंक्लूड करनी है, तो ये नीचे इंक्लूड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टोर एडमिन करते हैं, तो हम सिंपल ये कॉपी कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी सिर्फ एक जो फाइल है पेमेंट वाली फ़ाइल वो इसके बाहर है। ठीक है, और जो हेडर्स के अंदर बाकी सारी फाइल्स वो हेडर्स के अंदर है। ठीक है, तो ये पहले हेडर फोल्डर, उसके अंदर फिर फाइल्स। तो मैंने क्या किया कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हेडर कॉपी किया। ठीक है, और ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने सारे इधर पाथ ऐड कर दिए। ये पाथ एक ठीक हो गया, कस्टमर डॉट एच वाला भी ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टोर मैनेजर वाला भी ठीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ठीक है ये। अच्छा, ये ठीक हो गया। ये भी थोड़ी देर में इधर से एरर हट जाएगा ना, तो वो ये ठीक हो गया। अब हमारा ये तो एरर हट गया, लेकिन अब बाकी फाइल्स में भी बात के इशू है। तो अगर हम जाएं इसमें देखें, हाँ ये हम जाते हैं कैटलॉग में। ठीक है, कैटलॉग की फ़ाइल नहीं बल्कि कस्टमर की फ़ाइल में। कस्टमर की फ़ाइल में पेमेंट की फ़ाइल, अब पेमेंट की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, पेमेंट की फ़ाइल पड़ी हुई है पीछे, हेडर से भी पीछे, उसमें ऊप फुरकान फोल्डर में। तो हम वहाँ पे जाने के लिए हम बैक स्लैश करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक नया इंक्लूड करता हूँ, ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि हम वापस कैसे जाते हैं। वापस जाने के लिए हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश किया तो हम पहले जाएंगे हेडर में। ठीक है, डॉट डॉट स्लैश हेडर से बाहर निकल के, अब इससे भी बाहर निकलना है, तो डॉट स्लैश करके, और फिर हमने इससे ही पीछे जाना है। तो फिर हम डॉट डॉट स्लैश करते हैं,
हेडर में आके हाँ ओ सॉरी, हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट स्लैश करते हैं तो एक फ़ोल्डर पीछे चले जाते हैं, फिर डॉट डॉट स्लैश करेंगे तो एक और फोल्डर पीछे चले जाएंगे। दो दफ़ा डॉट डॉट स्लैश किया, दो फोल्डर पीछे चले गए। अब हमारी फाइल है पेमेंट डॉट एच, हमने इंक्लूड कर दी तो ये इंक्लूड हो जाएगी, तो ये एरर ख़त्म हो गया। फिर नीचे पेमेंट डॉट एच इंक्लूड करनी है तो हमने कहाँ पे, आप देखो, अगर आप देखो तो हम खड़े हुए हैं हेडर फोल्डर के अंदर है हमारी फाइल, देखे ना, ये पेमेंट कस्टमर डॉट एच की हेडर फाइल के अंदर है। और हमने जाना है दो फोल्डर पीछे हमने जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो एक दफ़ा पहले एक फ़ोल्डर पीछे जाएंगे, डॉट डॉट स्लैश, एक फ़ोल्डर हो गया, हेडर में आ गए, उससे पीछे जाना हमने, डॉट डॉट स्लैश किया, एक और फोल्डर, और उसके बाद पेमेंट डॉट एच हमने इंक्लूड करना है, तो ये भी इंक्लूड होगी। अब हम देखते जाते हैं हमारा भाई किस किस फाइल में एरर आता है, तो इसमें और एरर तो नहीं बता रहा। अब एक एरर है, वो कह रहा है कि स्टोर एडमिन डॉट एच में एरर है, तो यहाँ पे हम जाते हैं स्टोर एडमिन डॉट एच में, तो इधर वो कह रहा है कि एरर है स्टोर एडमिन डॉट एच, तो इधर स्टोर आइटम्स डॉट एच, तो ये लाइन नंबर कौन से पे आ रहा है, प्रोजेक्ट की मेन डॉट सीपीपी में लाइन 4 पे एरर आ रहा है, तो हम मेन में जाते हैं, मेन में लाइन 4 पे एरर है, हाँ स्टोर एडमिन डॉट एच उसने ऐड नहीं की, लाइन 4 ये, लेकिन ये ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, ये चलना चाहिए अभी हम देखते हैं, लेकिन वो एरर बता रहा है, शायद ये वैसे ग्लिच हो, ये ग्लिच ही है, विजुअल स्टूडियो पे थोड़े बहुत ग्लिचेस आते हैं। अब हम रन करते हैं, मेन फाइल को रन किया तो हमारे सामने आउटपुट आएगा। तो ये अभी ज़ीरो एरर शो करा रहा है और वार्निंग्स जो है वो 6 आई हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई मसला नहीं। तो मैंने बस आपको दिखा दिया कि हम किस तरह फ़ाइल है इसमें इंक्लूड करते हैं मेन में। अभी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो मेन फ़ाइल है, मेन जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो डी फोल्डर में बनाइए, देखे रन हो गया प्रोजेक्ट, हमने डी फोल्डर में क्रिएट किया है, मेन फाइल हमारी डाउनलोड्स में पड़ी हुई थी, और उस फोल्डर के अंदर हेडर था, उस हेडर के अंदर हमने हेडर फाइल्स को डाली हुई थी, और पीछे पीछे अगर आपने पीछे जाना है, फोल्डर से बैक जाना है तो आप डॉट डॉट स्लैश करते हो, और अगर फोल्डर के अंदर जाना है तो बस पाथ दे के ऐसे आप अंदर जाते हो, तो इस तरह आपका पाथ इशू रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।